अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है स्टैट 301 का मिड टर्म का करंट पेपर। आपको पता है 9 दिसंबर को आपके स्टार्ट हुए थे मिड टर्म के पेपर्स। आज मुझे स्टैट 301 के 3 से 4 करंट पेपर मिले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टैट का पेपर था बच्चों ने लास्ट पे रखा हुआ था, कुछ बच्चों ने मिड पे रखा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आज मुझे मिले हैं ये करंट पेपर्स। जो बच्चों ने शेयर किए हैं कि उनको कौन कौन से टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके कौन कौन से हैं जहाँ से पेपर रिपीट हो रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कहाँ से पेपर आ रहा है, किस तरह की ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह आपको तमाम करंट पेपर इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइनल टर्म के भी इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा आपको कौन सी बुक का करंट पेपर और चाहिए आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपको उस बुक का भी करंट पेपर बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्टैट 301, इसका पेपर नंबर 1। फर्स्ट स्टूडेंट क्या कहता है, उसके अंदर उसने बताया हुआ है स्टैट 301 एमसीक्यूज़ पार्ट। उसके एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से 6 से 7 एमसीक्यूज़ हादी की फाइल से थे। ठीक है ना, आप क्रोम के ऊपर सर्च करोगे हादी की फाइल्स आपको मिल जाएंगी। वो कहता है 6 से 7 एमसीक्यूज़ वहाँ से आए हुए थे और 6 से 7 एमसीक्यूज़ मोइस की फाइल से थे। ठीक है ना, ये भी आपको गूगल पे मोइस की फाइल्स मिल जाएगी, वहाँ से थे। और वो कहता है 5 एमसीक्यूज़ फ्रॉम जुनेद फाइल से थे। 6 से 7 एमसीक्यूज़ जो आपके थे हादी फाइल से थे, मोइस फाइल से थे। यानी कि आप फाइल्स जो करके जाओगे, इसका पेपर जो है ना रिपीट हो रहा है फाइल्स के अंदर से। आप फाइल्स को अच्छे तरीके से कर जाइएगा, बाकी आपका पेपर ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। बाकी एमसीक्यूज हैंडआउट से थे। हैंडआउट से भी आपके इसी तरह जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, जैसे रेंज फाइंड करना, मिड पॉइंट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह की तमाम चीज़ें आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। इस तरह के एमसीक्यूज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर वो कहता क्या 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 चीज़ें फाइंड करनी थी। फाइंड मीडियन एक क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड मिड पॉइंट एक क्वेश्चन आया हुआ था। मीडियन आपको पता है, ठीक है ना, सेंटर वाली वैल्यूज़ अगर इवन वैल्यूज़ हो तो सेंटर वाली दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करते हो, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, मीडियन निकाल लेते हो। मिड पॉइंट जो आपका सेंटर वाला पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करना था। आगे फाइंड सीवी को पता कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड करना था। फाइंड एफएक्स, और ये तमाम टॉपिक्स थे आपके। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट का पेपर था। सेकंड स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या कहता है, इसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। वो कहता है कि डन 9 AM, बहुत इजी पेपर, सारा रिपीट हो रहा है। शॉर्ट में सिंपलिंग एरर फाइंड करना था। वो कहता है मोस्टली पेपर जो है ना वो सारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपने भी ये वाले सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके चले जाने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर भी यहीं से आएगा। ठीक है, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना था। अब ऊपर वाले बच्चे को भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए आया था, इस बच्चे को भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। फाइंड करना था कि लॉन्ग में सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था सब कार्ड का। ठीक है ना, अब कार्ड बताए हुए थे उसने कौन कौन से। नीचे वो कार्ड वाला क्वेश्चन भी उसने गिवन आपको बताया हुआ कार्ड के क्या क्या नेम थे। ठीक है ना, एक बच्चे ने बताना था कि कितने सेट कंटेन करते हैं, ब्लॉक किंग सब बताना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस। अब आपको डिफाइन है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है। डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड कंपाउंड इवेंट डाटा दिया गया था। मिड पॉइंट उसका फाइंड करना था। फर्स्ट स्टूडेंट को भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन आया था, इस स्टूडेंट को भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन आया, तो मिड पॉइंट आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, डाटा दिया गया था। क्लास मार्क आर कोमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी 5 कार्ड की। अब कार्ड कौन कौन से थे, ये वाले। ये ऊपर वाले बच्चे को भी क्वेश्चन आया, इस बच्चे को भी आया। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड पॉइंट वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये तमाम चीज़ें जो ना आपकी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है ना, फाइल्स के अंदर जितने क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है, हैंडआउट्स के अंदर इनके तमाम चीज़ें गिवन होगी, वो आपने कर लेनी है। अब उसके बाद एक और थर्ड बच्चे ने शेयर किया जिसका 8 बजे आज पेपर था। वो कहता है मोस्टली एमसीक्यूज फ्रॉम मोंकी क्विज 1 एंड क्विज 2। जो आपके क्विज 1 हुए थे और क्विज 2 हुए थे। ठीक है ना, एक जो क्विज 1 हुआ था उसकी मेरे चैनल पे वीडियो प्रोवाइड है, मैंने वहाँ पे समझाए भी हुए एक एक क्विज। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला कैसे लगता है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पे समझाई हुई है। आप उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, इंशाल्लाह आपके जो तमाम कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड क्विज की मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। सेकंड क्विज की आप यूट्यूब से कहीं कहीं से भी सर्च करके, यहाँ आपको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट गूगल्स पे वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगी, तो आपने वहाँ से डाउनलोड करके क्विज 1 और क्विज 2 लाजमी करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है शॉर्ट क्वेश्चन क्या थे, फाइंड सैम्पलिंग एरर। ऊपर वाले को भी सैम्पलिंग एरर के बारे में पूछा हुआ था, इसको भी सैम्पलिंग एरर, तो ये आपने क्लियर करके जाना है। ठीक है ना, राइट द सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर ऑफ समरी, आपने 5 नंबर ऑफ समरी राइट करने थे उसके। ठीक है ना, टॉस आ कॉइन वाला था। ठीक है ना, एक टॉस को आपने कॉइन किया वो वाला था। ठीक है, जो ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, फाइंड स्टीम एंड लीफ के बारे में पूछा हुआ था। टू टू कॉइन आर टॉस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू टोटलिटी 5 to 9, ठीक है ना, ये था एक, ठीक है ना। आगे ये चीज़ें आपने देखनी, इंटरवल फाइंड करना था, वैल्यू गिवन थी, ठीक है ना, ये वाला भी आपने देख लेना, इंटरवल किस तरह फाइंड करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट का ये रिपीट हो रहा था। नेक्स्ट पेपर नंबर 4 है हमारे पास, ये बच्चा क्या कहता है, इसके अंदर क्या स्टैट एमसीक्यूज कंसेप्चुअल थे, मिक्स कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्लियर हैं तो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको पता है, मिड पॉइंट क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको सारी चीज़ों का पता है, तो आप जो एमसीक्यूज है ना वो ईजिली कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी, आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन हम किस तरह फाइंड करते हैं, आपको पता है, सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, उसकी पावर 1/n करके उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था उसके रिलेटेड था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट प्लॉट ऑफ स्टीम एंड लीफ, डाटा गिवन था, स्टीम और लीफ वाला क्वेश्चन लाजमी करके जाइएगा। ऊपर वाले स्टूडेंट को भी लॉन्ग क्वेश्चन आया था और इस स्टूडेंट को भी लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो आई होप कि आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एक अगले लेक्चर में से था, ईजी था, ठीक है। फार्मूला यहाँ से आपने रीड आउट कर लेना है। बाकी नेक्स्ट पेपर नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बच्चा क्या कहता है, यहाँ पे पेपर वाज ट्रिकली वन फ्यू एमसीक्यूज वेयर फ्रॉम फाइल्स अदर वेयर कंसेप्चुअल, ठीक है ना। आपकी लक पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चों को तमाम जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे ही आपके जो रिपीट हो जाते हैं, कुछ के जो होते हैं वो न्यू आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है आपको कितना पेपर रिपीट होता है, तो आप अपनी लक पे डिपेंड ना करिएगा, आप यही भी करके जाइएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ से भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे फ्यू एमसीक्यूज आ गए, एमसीक्यूज 100% हुए। सब्जेक्टिव पार्ट वेरी लेंथी, क्योंकि लेंथी होता है, क्योंकि इन बच्चों को जिनको जो है ना कंप्यूटर का इतना यूज़ नहीं करना आता, मैं आपको यही कहता होता हूँ, जिनका मैथ का पेपर होता है वो लाजमी मैथ टाइप पे प्रैक्टिस करके जाया करें, ताकि उनको पता हो कि मैथ टाइप के जो सिंबल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है ना। अगर उनके मैथ टाइप के सारे सिंबल्स पता होंगे तो वो ईजिली अपने पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर बैठ के सिंबल ढूंढना शुरू कर दोगे, इसके लिमिट वाला कहाँ पे है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टेबल कैसे ड्रा करना है, ठीक है ना, ग्रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड सारी ये इस तरह की ट्राइंगल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, लिमिट ईच एंड एवरीथिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, अगर आप वहाँ पे ढूंढोगे तो आपका जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर आपको इस तरह ही फील होगा कि पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी था। इतना पेपर लेंथी नहीं होता, आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। ईजिली जिसकी नॉर्मल स्पीड हो वो ईजिली पेपर को कवर कर सकता है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करके लाजमी जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, उसका सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्वान्टिटेटिव के बारे में पूछा हुआ था, एंड क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव के बारे में। कैलकुलेट CV यानी कि कम्युलेटिव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो, 4 पेपर्स हमें मिले हैं, चारों पेपर्स के अंदर चारों स्टूडेंट्स को कम्युलेटिव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सब कुछ फाइंड करना था, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सारा कुछ फाइंड करना था। ये लाजमी करके जाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स को रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। कल नेक्स्ट उसने क्या बताया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोमेंटम रेशियो B1। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। वो कहता है कंस्ट्रक्ट ऑन गिवन जस्ट फ्रीक्वेंसी एंड क्लासेस वेयर गिवन, आपने कंस्ट्रक्ट करना था। यहाँ पे उसने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। अगेन कैलकुलेट कम्युलेटिव, अब देखो अगेन उसको पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन आया था ऊपर, अब यहाँ पे उसको जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का लॉन्ग क्वेश्चन क्या है होगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताना था, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दी थिंग्स वेयर मिसिंग फर्स्ट कैलकुलस फाइंड देन अप्लाई फार्मूला, सब्जेक्टिव वाज सो लेंथी, ठीक है ना। वो कहता है सब्जेक्टिव पार्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था। ये था आपका पेपर्स के, आई होप को आपको आइडिया हो गया होगा कि कहाँ से जो सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह का आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हमने रिवाइज करके जानी है। जो एमसीक्यूज हैं वो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 को अच्छा किस तरीके से करके जाइए। क्विज़ 1 की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, क्विज़ 2 की आपने सर्च करके उनको अच्छी तरीके से करके जाना है। आई होप कि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह आपको मिड प्लस फाइनल के तमाम आगे वाले पेपर्स भी शेयर किए जाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।